आज से हम लोग चालू कर रहे हैं प्रत्योत्तर अप्रैल माह का राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कंटिन्यू करना है ना, पिछले क्लास से। जैसे कि पहला बॉक्स में देखते हैं, पहला नहीं अगला बॉक्स में देखते हैं, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध। ठीक है, तो हुआ यूँ कि आपका जम्मू कश्मीर में एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम था क्या? जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। और एक और संगठन था टाइगर, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स। इन दोनों को भारत सरकार क्या कर दिया कि आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में जो गजनवी फोर्स था वहां पर क्या करता था, पहले गजनवी फोर्स का हिसाब किताब समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, इसका हिसाब किताब समझ लेते हैं। ये क्या करता था जम्मू कश्मीर में कि अवैध रूप से ड्रग तस्करी करता है। अब ड्रग तस्करी हो रहा तो ऑब्वियसली अवैध ही होगा, वैध तो होगा नहीं। दूसरा क्या करता है, आतंकवादी क्रियाकलापों में गतिविधियों में भाग रहता है। आतंकवादी गतिविधियों में भाग रहता है इसका। ठीक है, तीसरा क्या है कि वहां पर उपद्रव मचाने में भी इसका हाथ था। उपद्रव इसका आपका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स का। तो इसको क्या किया, भारत सरकार के अवैध घोषित कर दिया कि संगठन ही क्या है, आतंकवादी संगठन है। इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अब आतंकवादी संगठन होने से इस संगठन का कोई भी कार्यकर्ता रहेगा उसको पकड़ के जेल भेज देगा, इसका कहीं भी कोई शाखा नहीं खुल पाएगा, है ना। दूसरा क्या है, एक खालिस्तान है। अभी खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है पंजाब में विशेषकर। ये खालिस्तान देश बनाना है, तो उसके लिए देश को तोड़ने के लिए कुछ संगठन कर रहा है, लोग संगठन बना रहा है और षड्यंत्र कर रहा है। तो वह खालिस्तान टाइगर। दूसरा क्या, खालिस्तान टाइगर फोर्स। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था खालिस्तान मूवमेंट, याद है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। अब अमृतसर का जो मंदिर है उसी में पूरा फोर्स घुसा दिया था। पूरा कौन था, देखिए नाम उसका मेरा दिमाग से उतर रहा है, वो लोग को फिर मार दिया गया था, है ना। देखिए वही खालिस्तान मूवमेंट फिर से चल रहा है, वो पंजाब को फिर से तोड़ने के चक्कर में। ठीक है ना, ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जो उसको भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसको भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, आतंकवादी संगठन घोषित हो गया है। ठीक है, अब इसका भी कोई शाखा नहीं खुल पाएगा इस संगठन का। इसका कोई कार्यकर्ता रहेगा तो पकड़ा जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा उसको। क्लियर। तो आखिर ये कौन बैन करता है, इस पर यूपीए इसको यूपा बोलते हैं। यूएपीए ये अधिनियम 1967 में आया था। ये क्या करता है कि जो आतंकवादी गतिविधि में जो संगठन भाग लेगा उसको वो उस पर बैन लगा देगा, है ना। तो इसी अधिनियम के तहत इस पर क्या हुआ, इन दोनों पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, 1967 में बना, इसमें अभी तक 4 बार संशोधन हुआ है। 2004 में हुआ, याद रखिएगा 4 बार। तो 4 से चालू हुआ, 2004, 2008, फिर 4 साल का अंतर, फिर 4 साल का अंतर 2012, और एक है 2019 में।
तो 2019 में जो 1967 का संशोधन हुआ है उसके तहत कह दिया गया क्या कि अब सिर्फ संगठन पर ही नहीं, व्यक्ति पर भी आतंकवादी कार्रवाई, आतंकवादी घोषित किया जाता है, व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। पहले तो संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता था, लेकिन अब UAPA जो है ना अधिनियम 1967, उसके तहत संगठन के साथ साथ व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। व्यक्ति को भी, मतलब संगठन के साथ व्यक्ति। हाँ, पहले संगठन को सिर्फ आतंकवादी घोषित कर सकता था, तो करता था क्या कि एक संगठन आतंकवादी घोषित हुआ तो दूसरा संगठन बना लिया, फिर वो आतंकवादी घोषित हुआ तो तीसरा संगठन बना लिया। अब क्या कर दिया कि व्यक्ति को ही आतंकवादी घोषित कर देगा, संगठन के साथ व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर देगा। ठीक है। UAPA का क्या फुल फॉर्म होता है देख लीजिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, है ना। अनलॉफुल, U फॉर अनलॉफुल, A फॉर एक्टिविटीज, P फॉर प्रिवेंशन एक्ट। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम करना, अनलॉफुल एक्टिविटीज का रोकथाम करने के लिए ये एक्ट आया था। ठीक है, इसी के तहत ये सब काम हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। दूसरा क्या है कि वर्ष 2021 में 1.63 लाख व 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ठीक है, ये रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? नागरिकता छोड़ने का, छोड़ा गया है ना। कितना? तो 2021 में कितना लाख? 1.63 लाख, 1.63 लाख। और 2022 में कितना? 2.25 लाख, 2.25 लाख नागरिकता छोड़ दिया। भारत मतलब भारत छोड़कर दूसरा देश का नागरिकता ले लिया। या फिर ऐसा, ये कौन बताया? एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर है ना, जो विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, इधर ना, इधर, ठीक है। जो एस जयशंकर है ना, जो एस जयशंकर हैं, वो आपका ये बताए हैं कि इतना लोग क्या किया, नागरिकता छोड़ दिया। ठीक है, ये संसद में बताएं। संसद में कोई प्रश्न पूछा होगा तो उसका जवाब में बताएं कितना लोग नागरिकता छोड़ दिया। ठीक है, तो आखिर ये नागरिकता कोई क्यों छोड़ता है? इसका दो रीजन है। पहले तो एक है कि यहाँ पे दोहरी नागरिकता नहीं है, एक देश एक नागरिकता। ठीक है ना। अगर कोई आदमी बाहर अपना मान कोई IIT से पढ़ लिया, IIM से पढ़ लिया, फिर बड़ा नौकरी करने के लिए पर्पज से विदेश चला गया, जब विदेश चला गया वहीं पर सेटल अब होना उसको अब है, तब वहीं का नागरिकता ले लेता है। अब वहाँ का नागरिकता ले लिया तो यहाँ का नागरिकता ऑटोमेटिक उसको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है ना। इसलिए दो कारणों से जाता है। पहला तो है नागरिकता छोड़ने के कारण, नागरिकता छोड़ने के कारण दो है। पहले पेशेवर लोग है, पेशेवर मतलब नौकरी वाला। मान लो कि इंजीनियरिंग का नौकरी लग गया, कोई मेडिकल में चला गया, चाहे कुछ और ऐसा तो चला गया। पेशेवर जनरली वैसे ही जाता है जिसको नौकरी करना है। दूसरा व्यवसाय, यानी कि काम धंधा जो व्यवसाय वगैरह होता है वो उसको करना रहता है ना, जनरली दो जगह जाता है। जनरली का बात तो जाने कहीं भी जा सकता है। एक तो सिंगापुर जाता है, ये सब मैगजीन उन्हें दिया हुआ है, हम अपना इनपुट डाल दे रहे हैं। और एक ऑस्ट्रेलिया में जाता है जनरली, डाटा भी देखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो कोई बिजनेस शुरू करता है
तो सरकार बड़ा उसको सहायता देता है और टैक्स वगैरह बहुत कम लेता है दोनों जगह। इसलिए लोग व्यवसाय शुरू करना चाहता है विदेश में तो सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया की ओर मूव करता है। अब चला जाता है तो धीरे धीरे वहीं का नागरिकता ले लेता है, और जैसे ही वहाँ का नागरिकता लिया तो भारत का नागरिकता उसको छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण बढ़ता जा रहा है, ये डेटा बढ़ता जा रहा है ना। तो जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। एक रिपोर्ट भी आता है इसके लिए, एक रिपोर्ट भी आता है इसके लिए, रिपोर्ट का नाम भी याद रख लीजिए, वो भी मैगजीन ने दिया है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट है ना। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, जिसके तहत जनरली कौन नागरिकता छोड़ रहा है ये सब इस रिपोर्ट से पता चल जाता है। हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ दे किसके तहत नागरिकता छोड़ने का रिपोर्ट आता है, तो बता देगा। ठीक है, नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक, अगला में हम लोग आते हैं। क्या है भाई, तो बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग की प्रथम संस्करण का शुभारंभ किया। अभी तक बीसीसीआई आईपीएल खिलवा रहा था, है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। अब महिला सशक्तिकरण का दौर है, तो महिला का भी एक अपना क्रिकेट टीम है, तो महिला का भी एक आईपीएल के तर्ज पर क्रिकेट लीग चालू किया है। उसका नाम है क्या, महिला प्रीमियर लीग, यानी कि WPL, विमेंस प्रीमियर लीग, है ना। तो बीसीसीआई क्या किया, बीसीसीआई क्या किया है, तो महिला प्रीमियर लीग चालू किया। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग चालू किया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं विमेंस प्रीमियर लीग। क्लियर, इसमें अभी कितना टीम है, तो 5 टीम है, 5 टीम है। तो पहले तो ये है, कौन नाम बता दे, 1 मिनट, 5 टीम का। मुंबई या दिल्ली है, एक रॉयल्स, कौन रॉयल्स है, हाँ वो है। एक है बेंगलुरु रॉयल्स, है ना, बेंगलुरु चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंजर्स है, सॉरी, बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये सब जो क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं ना, पूरा मुंह पर उन लोग का नाम याद रखता है ना। दूसरा क्या है, यूपी वॉरियर्स, यूपी वॉरियर्स, नोट कर लीजिए, यूपी वॉरियर्स। तीसरा भाई क्या है, तो आपका बम्बई इंडियंस है ना, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस। ठीक है, गुजरात जॉइंट्स, क्या है, गुजरात जॉइंट्स। ठीक है, और एक कौन है, तो ये दिल्ली कैपिटल। ठीक है ना, इसका आपका बन गई स्मृति मंधाना कैप्टन, बड़ा नामी क्रिकेटर है ये स्मृति मंधाना। अभी सबसे महंगा वही बिकी है, मतलब इनका बोली लगा स्मृति मंधाना का। यूपी वॉरियर्स का है अलीसा हिल कैप्टन, है ना। मुंबई इंडियंस का हरमनप्रीत कौर, हरमन, ये भी बहुत अच्छा क्रिकेटर है, हरमनप्रीत कौर। इन पर अभी बैन लगाया गया है। बांग्लादेश के साथ जो मैच हो रहा था, तो मैच में बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी, अब विकेट विकेट तोड़ता भी थी, है ना।
हाँ, तो इस पर वही बैन लगाया, कुछ फाइन बैन लगाया है। गुजरात ज्वाइंट्स, गुजरात ज्वाइंट्स का है आपका बेथ मुनि। ये पहली बार हो रहा है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और दिल्ली कैपिटल का कौन है भाई? तो दिल्ली कैपिटल का है आपका मेग लेनिंग, मेग लेनिंग। मेग लेनिंग, ठीक है। और ईसा हिली भी ऑस्ट्रेलिया की है, और बेथ मुनी भी ऑस्ट्रेलिया की, ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। बाकी तो अपना इंडियन का तो नहीं है। ये आपका स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दोनों इंडियन है। तो ये देख लीजिए, तो पहली बार हुआ है। ये हुआ 4 मार्च से चालू हुआ था, 4 मार्च जो मैच हुआ है ना डब्ल्यू, 4 मार्च से, 4 मार्च 2023, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। अग्निपथ योजना के विरोध में दायर सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द की। देखिए, अग्निपथ योजना आया था, है ना, 2022 में, ठीक है, जून 2022 में आया था शायद ना, अग्निपथ योजना। सेना में भर्ती है, भर्ती के लिए, ठीक है, ये 2022 में आया, ठीक है। इसका बड़ा विरोध हुआ, कितना विरोध हुआ? बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोला है, अब विरोध में बहुत लोग क्या किया कि जाके याचिका दायर कर दिया, केस कर दिया, कहाँ पर? दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोला है कि जितना भी याचिका जो दिया गया है ना, इसका विरोध में, उसको रद्द कर दिया गया है ना। जितना भी याचिका दिया गया है, याचिकाएं जो दायर किया गया याचिका, उसको रद्द कर दिया। कौन? दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब सरकार के पक्ष में चला गया दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, रद्द कर दिया। अब बोला कि जो अग्निपथ योजना है नियम के तहत आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटे 27 को याचिका गया तो सबको वो रद्द कर दिया, ठीक है। यही न्यूज में कि 27 याचिका को रद्द कर दिया गया है। इसके तहत आपको तो पता ही है कि भर्ती का एज कितना होता है? 17.5 से 21 वर्ष कर दिया गया है। 4 साल में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस 4 साल में इसमें से जितने भी लोग रहेंगे 4 साल का एक बैच जो रहेगा, तो उसमें से 25% लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। परमानेंट बोल है ना, पक्का नौकरी मिल जाएगा, मतलब पक्का नौकरी उसका मिल जाएगा, ठीक है। यही है अग्निपथ योजना, बड़ा इसका विरोध हुआ था, क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए, भारत उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितना हो गया? 59 लाख हो गया। इसको देख लेते हम लोग। ठीक है, जितना भी भारत में कुल कितना भी उच्च न्यायालय है? 25 न्यायालय का हिसाब किताब बताया गया किसके द्वारा? किरेन रिजिजू के द्वारा। उस समय तत्कालीन वो क्या थे? विधि मंत्री थे, है ना। तो किरेन रिजिजू बताते संसद में कि न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कितना लंबित मामला है? 59 लाख से प्लस, है ना। सबसे अधिक कहाँ है भाई? तो सबसे अधिक है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम हाई कोर्ट। ठीक है ना, सबसे कम कहाँ है? सिक्किम हाई कोर्ट, नोट कर लीजिए। ठीक है, उस समय तो किरण रिजिजू थे विधि मंत्री। अभी कौन है? अभी है विधि मंत्री है आपका शिवराम मेघवाल। ठीक है, शिवराम मेघवाल, अर्जुन राम, शिवराम नहीं अर्जुन राम, हम भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अर्जुन राम मेघवाल विधि मंत्री है ना। अभी विधि मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल, ये आपका अभी विधि मंत्री। क्लियर? एक बात बताइए, उच्च न्यायालय में हम आ ही गए हैं, उच्च न्यायालय किस आर्टिकल में? 214। सही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितना में है? बताइए। अरे यही तो दिख रहा है, हाँ दिमाग लगाइए, बन जाएगा। सामने ही दिख रहा है 124। इसको इधर खाली घसका देना था, और क्या करना था? है ना, बस दो चीज और भी हम लोग जान गए। ये है कितना? 214 है। और कितना इसको घसका दिए, एक को खाली इधर कर दिए तो 124 हो गया, हो गया सुप्रीम कोर्ट का। इस आर्टिकल के तहत। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? देखिए यहाँ हम लोग अगला देखते हैं कि 12 राज्यों में नए राज्यपाल और एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल। केंद्र शासित क्षेत्र हो जाएगा लद्दाख, है ना। इसका लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, टोटल 12 राज्यपालों को स्थानांतरण और नियुक्ति किया गया है। तो इसमें से 6 को क्या किया गया है? 6 का स्थानांतरण किया गया, 6 का नियुक्त किया गया। ठीक है, 6 का स्थानांतरण और 6 का नियुक्त किया गया है। तो पहले हम लोग नियुक्ति मतलब जिसका नया पहली बार उसको ज्वाइनिंग करवाया गया है। तो आंध्र प्रदेश, तो पूरा नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का नाम भी याद रहेगा ना तो हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का नियुक्ति किया, आंध्र प्रदेश में अब्दुल नजीर पूरा नाम है, अब्दुल सिर्फ याद रखिए ना, अब्दुल। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? पटनायक। ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है ना, पटनायक। सिक्किम में है लक्ष्मण, सिक्किम में लक्ष्मण। झारखंड में कौन है? तो झारखंड में राधा कृष्णन। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप, पूरा नाम शिव प्रताप सिंह है। और असम में है कौन? गुलाब सिंह कटारिया। ठीक है, ये पहले हम लोग कर लेना है। ये पहली बार का ज्वाइनिंग हुआ ये राज्यपाल का, ये नहीं कि एक जगह से दूसरा राज्य में भेजा गया, ये पहली बार लोग बने ही हैं। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, इस टाइप से कुछ मेमोरिक हम लोग कर लेंगे। कैसे? फटाफट हम लिखिए, एक मेमोरिक हम लोग कर लेंगे। क्या मेमोरी कर लेंगे? कि अब्दुल को अंधेरा में भेज दिया गया, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश क्या होता है? अरुणाचल मतलब जहाँ सूर्योदय का देश होता है, जहाँ रोशनी होता है। लेकिन पटनायक को सूर्योदय का देश भेज दिया गया। अब्दुल को कहाँ भेजा गया? आंध्र प्रदेश में, अंधेरा में भेज दिया गया।
अब पटनायक को सवेरे का देश में भेज दिया, सूर्योदय का देश में भेज दिया। आप लोग देखते हो गाँव वाँव में क्या होता है, सुबह सुबह ही सब खेत में पटौनी बोलते हैं, पटौनी चल रहा है, काटने को पटौनी बोलता है, खेत में जब कटाई चालू होता है तो पानी जो पटाया जाता है खेत में तो पटौनी बोलते हैं। तो सुबह सुबह ही सब पटौनी करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में निकल जाता है, सुबह सुबह में रोशनी में ही होता है। तो पटनायक से पटौनी याद रखिएगा और उसको अरुणाचल प्रदेश को याद करिएगा, है ना। सुबह सवेरे चला गया, आई बेचारा अब्दुल अंधेरा में ही रह गया, ठीक है। लक्ष्मण सिक्किम, लक्ष्मण का देखिएगा बांध लेकर लक्ष्मण रेखा खींचे थे, ये थे बांध लेकर लक्ष्मण रेखा खींचे थे। तो बांध कैसा होता है, एक सीख के जैसा होता है, सीख होता है ना, सीख रड के जैसा होता है सीख। तो बांध से किए थे वो लक्ष्मण को सिक्किम आते हैं क्योंकि वो अपने हाथ में सीख लेकर रहे थे, है ना, ठीक है। तो लक्ष्मण सिक्किम हो गया। राधा कृष्ण झारखंड हो गया। झारखंड जाइएगा आप, झारखंड जाइएगा तो वहाँ का कल्चर आप देखिएगा, हम लोग रहे झारखंड में इसलिए बता रहे हैं। तो महिला और पुरुष दोनों इक्विवेलेंट होता है क्योंकि वो क्योंकि वहाँ पर जनजाति का ट्राइब का संख्या ज़्यादा है और ट्राइब में कल्चर होता है कि महिला और पुरुष दोनों ही समानता होता है उन दोनों में। तो राधा और कृष्ण दोनों समानता का भाव दिखा रहा है ना, राधा भी है कृष्णन भी है। वहाँ पर महिला ज़्यादा एक्सपर्ट रहती है पुरुषों की अपेक्षा, एक्टिव रहती है। तो देखिए कृष्ण के पहले राधा है, तो झारखंड में उससे याद कर लिए, कुछ इस टाइप से मेमोरी याद कर लेते हैं। तो उसका लॉजिक नहीं है, बस कुछ ऐसा बात कर लिए कि मेरा दिमाग में बात रह जाए, हमको उससे मतलब है। तो राधा कृष्ण क्या है, कि महिला प्रधानता क्षेत्र है, क्योंकि महिला का नाम पहले है तो झारखंड को याद आ जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्या है, वहाँ पर हिमालय है, बर्फ है, वहीं भगवान शिव रहेंगे, है ना, कैलाश पर नहीं रहते ना। हिमाचल पर यहाँ पे कहाँ रहेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में अगर बोल दिया जाए कितना राज्य में शिव भगवान को भेजा जाए तो अवश्य हिमाचल प्रदेश चूज करेंगे कि हमको यहीं पे भेजो, ठीक है ना। पहाड़ है, हिमालय है, ठीक है। असम में क्या रखिए, क्या है, गुलाब सिंह कटारिया है। असम में कौन है, गुलाब सिंह कटारिया। अब एक बार अपने से बोलिए तो आंध्र प्रदेश में कौन है, अब्दुल है, अब्दुल को आंध्र प्रदेश में भेज दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में किसको भेजा गया, सुबह सुबह पटनायक, क्योंकि सुबह सुबह उनको पटौनी करना था, पानी पटाना था खेत में, है ना, सुबह सुबह। अरुणाचल, अरुण का मतलब क्या था, सुबह, उसको सूर्य कहते हैं। लक्ष्मण अपने हाथ में क्या रखते थे, सिक्क रखते थे, सिक्किम। राधा कृष्ण से क्या है, झारखंड, है ना। शिव प्रताप, शिव भगवान कहाँ रहेंगे, हिमाचल में रहेंगे, है ना, हिमालय से हिमाचल कर लेना है। और गुलाब सिंह कटारिया को याद रखना है, आपका कहाँ हो गए, आसाम में, फटाफट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा का पूरा राज्यपाल का नाम याद हो गया। मणिपुर, अभी देखिए मणिपुर एकदम चर्चा में है, मणिपुर में एकदम चर्चा में है, उनका खासकर इसीलिए उनका रेड कर दिया कि क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का पूछ दे, वहाँ का राज्यपाल कौन है। अभी हर बार स्टेटमेंट दे रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, स्थिति बहुत गंभीर हो गया है, वहाँ पर अभी दंगा फसाद हो रहा है, उसके लिए ये राज्यपाल ज़्यादा फेमस अभी है स्टेटमेंट का। इनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके, ठीक है। नागालैंड का गणेशन है। मेघालय का है फागू चौहान, जो पहले बिहार के थे, उनको मेघालय भेज दिया जाएगा, तो वहीं से आप पानी लेके आइए। बिहार में सूखा पड़ रहा है, फागू चौहान जाइए मेघालय और मेघालय से पानी लेके आइए। तो फागू चौहान चले गए कहाँ, मेघालय। मेघालय में खूब पानी होता है ना, मेघालय में खूब पानी होता है, बिहार में सूखा पड़ता है। तो बिहार के जो पहले जो राज्यपाल थे उनको भेज दिया गया मेघालय कि जाइए कुछ पानी वानी लेके आइए। तो फागू चौहान चले गए मेघालय, है ना। बिहार का कौन बन गए हैं, तो बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ, अभी याद करवा देंगे इसको, राजेंद्र विश्वनाथ। महाराष्ट्र का एक बन गया कौन, तो बैस है कोई, बैस, कौन बैस तो है, ये रमेश बैस, है ना, रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस, ठीक है। देखिए कैसे याद करना है। मणिपुर अनुसुईया उइके। अब किसी को सुई चुभ जाता है तो देखिएगा बहुत लोग उई माँ के चाहे उई टाइप का कुछ वर्ड बोलता है ना, तो वहाँ पर अभी तक मणिपुर में क्या हो रहा है, इतना दंगा फसाद हो रहा है कि जब चोट लगता होगा तो सब यही बोलता होगा, उई माँ सब बोलता होगा, क्या करता होगा, चोट लगता होगा। तो अनुसुईया, सुईया से सुई याद रख लीजिए, और सुई चुभेगा तो उई याद में करेगा, है ना, तो याद रखने का, है ना। तो अनुसुईया उई के अभी मणिपुर में है, तो मणिपुर में खूब, है ना, चोट वोट लग रहा है सभी को, तो मणिपुर से अनुसुईया उई को याद रखना था, क्योंकि अनुसुईया सुईया लगेगा तो उई के याद में करेगा, ठीक है ना। नागालैंड, गणेशन, गणेश जी को देखते हैं, चेहरा थोड़ा सा याद कीजिए, उनका सूंड जो रहता है नाक के जैसा रहता है, नहीं होता, लगता सांप टाइप का है ना, घुमा हुआ इस टाइप से। तो गणेशन, नागालैंड को आप गणेशन से कर लीजिए, ठीक है, ठीक है।
बस याद रखने की जरूरत है ना। नागालैंड है गणेशन, ठीक है। तो नागालैंड को याद कर लें गणेशन से, कभी भी नागालैंड याद है फटाक से गणेशन कर लीजिए। मेघालय, मेघालय क्या है भाई, पहले फागू चौहान क्या थे, यहाँ के बिहार के राज्यपाल थे। बिहार में सूखा पड़ रहा है, तुमको भेज दिया गया कहाँ कि जाइए थोड़ा मेघ लेके आइए, मेघ लेकर आइए। राजेंद्र विश्वनाथ कहाँ, बिहार का बन गए। तो बिहार का देखिए, तो बिहार से पहला राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार से पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो अभी उस राजेंद्र से हम इस राजेंद्र को याद रखेंगे, है ना। अभी बिहार का कौन है, तो अभी भी राजेंद्र ही है। पहला भी राष्ट्रपति राजेंद्र थे, अभी भी बिहार का राजेंद्र ही है। महाराष्ट्र का रमेश बैस हम लोग को सिर्फ याद करना है, रमेश बैस हो गया। अब फटाक से आप लोग बोलिए तो बार, मणिपुर का कौन है बिना देखे हुए, मणिपुर का। नागालैंड का गणेशन, गणेश भगवान का सुन से याद रखना है ना। मेघालय फागू चौहान, फागू चौहान बिहार के थे, वो लेके जाइए मेघ लेके आइए, है ना। बिहार, बिहार में कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ, क्योंकि पहले ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, अभी राजेंद्र विश्वनाथ है राज्यपाल। महाराष्ट्र का रमेश बैस। आंध्र प्रदेश का कौन है, अब्दुल को अंधेरा में भेज दिया गया है ना। और पटनायक को रोशनी में भेज दिया, अरुणाचल प्रदेश में भेज दिया गया है ना। और लक्ष्मण को सिक्किम कर दिया गया है। राधा कृष्णन महिला पुरुष बराबर है, तो झारखंड चले जाएंगे हम लोग। शिव प्रताप शिव हिमाचल में रहेंगे, हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। गुलाब सिंह कटारिया कहाँ रहे, असम में रहेंगे, ठीक है। तो बस तुरंत याद, 12 याद कर लिया मोटा मोटी आप लोग। आज हम मेमोरी में चला गया सबका सब, है ना। कि लद्दाख का याद रख लीजिए, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हो सकता है कि लद्दाख का पूछ दे स्पेशली, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख का उपराज्यपाल होता है, एलजी जिसको बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो है आपका राधा कृष्णन माथुर, इससे कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। राधा कृष्णन माथुर, क्लियर। ये आपका पूरा का पूरा याद हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश का कौन है, मणिपुर का नागालैंड का गणेशन, चलिए। सिक्किम का फटाफट याद आ रहा है, कैसे याद नहीं आएगा। फिर पूरा मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक है जी। 3 जगह भी विधानसभा चुनाव हुआ, त्रिपुरा में हुआ, मेघालय में हुआ, नागालैंड में हुआ। तो इसमें कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक साथ एक पूछा विधानसभा सीट कितना था, कौन सीएम बने। त्रिपुरा विधानसभा सीट कितना, 60, ठीक है। सीएम कौन बने हैं, मानिक शाह, मानिक शाह है ना। ठीक है ना। नागालैंड में भी विधानसभा सीट 60, तीनों में 60 ही है ना। बने हैं सीएम, बने हैं नेफ्यू रियो, ठीक है। और आपका एक मेघालय हो गया ना, मेघालय में भी विधानसभा से 60। इसका बने हैं कामराड संगमा, बने हैं, ठीक है। देखिए नागालैंड में 60 सीटें, लेकिन 59 के लिए चुनाव हुआ था, मतदान हुआ था 59 के लिए। 60 सीट है, 59 के लिए मतदान हुआ था, 59 के लिए मतदान हुआ था, क्योंकि एक
जो शख्स था, एक जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध चुने गए, मतलब उनका अगेंस्ट में कोई है ही नहीं था, तो फिर चुनाव काहे का करेगा? वो तो अकेला रह गए थे, तो एक सीट के लिए नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि एक निर्विरोध चुने गए थे। एक निर्विरोध, हो सकता क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ दे, निर्विरोध चुने गए। क्लियर? हो सकता है कि आपको तो 60 सीट याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कितने सीट पर मतदान हुआ, पूछ देगा 59 पे हुआ था, सब 60 मार के आ जाएगा, लेकिन हुआ था 59 पे। एक मेघालय में, वहाँ भी 59 हुआ था, 59 सीट के लिए मतदान हुआ। क्यों भाई? एक का मृत्यु हो गया, ठीक है, एक का मृत्यु हो गया। ठीक है, बस इतना ही सफिशिएंट, इतना याद रखते हैं, हो जाएगा आपका। बस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।